एक दिन की बात है। एक पिता ये देखता है कि उसका बेटा घर के लॉन में गुमसुम बैठा हुआ है। वो बेटे के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा आखिर क्या बात है, तुम इतना गुमसुम क्यों बैठे हुए हो। बच्चा कहता है कि पापा मैं कुछ सोच रहा हूँ। तो पापा कहते हैं कि क्या तुम सोच रहे हो भाई, मुझे भी तो पता चले। तो बच्चा कहता है कि मैं सोच रहा हूँ पापा कि मेरी जिंदगी की कीमत क्या है। पिता मुस्कुरा जाते हैं और कहते हैं अच्छा ये बात है, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत को समझना चाहते हो तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बेटा तैयार हो जाता है। पिता उसके हाथ में एक पत्थर देते हैं जो बहुत ही साधारण सा दिखने में होता है और कहते हैं कि बेटा इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, वहाँ किसी जगह पर ये पत्थर हाथ में लेकर बैठ जाना। कोई इसकी कीमत पूछे तो कहना कुछ भी नहीं, बस अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर देना। बेटा बाजार चला जाता है और एक जगह पर हाथ में पिता का दिया हुआ पत्थर लेकर बैठ जाता है। उसे वहां बैठे हुए कुछ समय गुजरा था कि एक बूढ़ी औरत उसके पास से गुजरती है और पूछने लगती है कि बेटा इस पत्थर की कीमत क्या है। लड़का कुछ नहीं बोलता, बस अपने पिता के कहे के मुताबिक अपनी दोनों उंगलियां खड़ी कर देता है। तो बुजुर्ग महिला कहती है अच्छा 200 रुपए, ठीक है मैं इस पत्थर को 200 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ, मुझे ये पत्थर दे दो। वो बच्चा कहता है कि नहीं ये पत्थर मैं आपको नहीं दूंगा और वो वापस घर लौट आता है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये पत्थर 200 रुपए में तुम मुझे दे दो। बूढ़ी औरत की बात सुनकर लड़का हैरान रह जाता है। उसे अंदाजा ही नहीं था कि एक साधारण सा दिखने वाला पत्थर कोई इस तरह से 200 रुपए में भी खरीद सकता है। खैर वो पत्थर लेकर वापस आ जाता है, वहां बेचता नहीं है। घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है। तब पिता उससे कहते हैं कि इस बार तुम इसे म्यूजियम में लेकर जाना, वहां भी कोई इस पत्थर की कीमत पूछे तो कुछ मत बोलना, बस 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़का पत्थर लेकर म्यूजियम पहुंच जाता है। वहां एक आदमी उसके पास आता है और उस पत्थर की कीमत उससे पूछता है। उसको गौर से देखता है और उसका प्राइस पूछता है। लड़का कुछ नहीं कहता और बस पापा की कही बात की तरह 2 उंगलियां उठा देता है। तो वो पुरुष कहता है अच्छा 20,000 रुपए, ठीक है मैं 20,000 रुपए में इस पत्थर को खरीदूंगा। और लड़का फिर उस बात को सुनकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई उस पत्थर के 20,000 रुपए भी दे सकता है। वो पत्थर बेचने से मना कर देता है, घर वापस लौट आता है, अपने पिता को सारी बात बताता है। पिता मुस्कुराते हैं। पिता कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें मैं आखिरी जगह इस पत्थर को लेकर भेज रहा हूं। तुम इस पत्थर को लेकर एक दुकान पर जाओ, जो ज्वेलरी की दुकान है, वहां लेकर बैठ जाना, कुछ मत बोलना। कोई अगर तुम्हारे पास आए तो बस 2 उंगलियां इसी तरह जैसे तुम पहले 2 बार उठा चुके हो वैसे उठा देना। लड़का तुरंत कीमती पत्थरों की एक दुकान में पहुंचता है। उसके हाथ में वो पत्थर देखकर दुकानदार तुरंत कहता है कि अरे ये पत्थर तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये पत्थर इसकी तो मुझे कब से तलाश थी, बताओ तुम इस पत्थर की कीमत क्या लगाना चाहोगे। तो वो लड़का वैसे ही पहले की तरह दोनों उंगलियां बिना कुछ कहे उठा देता है। वो कहता है 2 लाख का है ये पत्थर, मैं तुम्हें 2,02,00,000 रुपए दूंगा, ये पत्थर तुम मुझे दे दो। लड़का कहता है कि नहीं मैं ये तुम्हें पत्थर नहीं दे सकता और ये बात कहकर वो वापस अपने घर लौट आता है। अपने पिता को वो सारी बात जो उसके लिए बहुत बहुत हैरान करने वाली थी, सारी बातें अपने पिता को बताता है और कहता है कि पापा देखिए कहीं 200 रुपए, कहीं 20,000 रुपए, कहीं 2 लाख रुपए का ये पत्थर बिक रहा था। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इस पत्थर की अलग अलग लोगों ने अलग अलग कीमत कैसे लगाई और आप इससे मुझे क्या समझाना चाहते हैं। उसके पिता मुस्कुराते हैं और एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। पिता बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा तुमने अपनी जिंदगी की कीमत मुझसे पूछी थी ना, इस पत्थर की जगह अपनी जिंदगी को रखो और अंदाजा लगाओ कि अपनी जिंदगी की कीमत तुम्हारे लिए क्या है। इस पत्थर की कीमत अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी, वैसे ही जिंदगी के साथ भी होता है। तुम्हारी जिंदगी की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम खुद को कहाँ पर रखते हो। अगर तुम खुद को 200 रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 200 रुपए की होगी। अगर तुम खुद को 2 लाख रुपए वाली जगह पर रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत 2 लाख रुपए होगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लोग हमारा और हमारी ज़िंदगी का अलग अलग तरीके से मूल्यांकन करते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं, हमें अपना समझते हैं, उनके लिए हम सब कुछ होते हैं, लेकिन जो हमें बस
इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए हम कुछ भी नहीं होते हैं। वास्तव में जीवन अमूल्य है और इसका महत्व हमें समझना चाहिए और अपनी कीमत को सबसे पहले तो किसी व्यक्ति को खुद ही समझना चाहिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई आपकी ज़िंदगी की कीमत को या ज़िंदगी के उस वजूद को समझ पा रहा है तो उसके साथ ज़रूर पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कद्र कर रहा है और उसकी इस बात की आपको कद्र करनी है। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए।